Sponsored by Trimurti Gold, Silver and Diamond House since 1968. सराफा बाजार अमरावती। कि आदमी पहले 50 के तेल में फुटाला घूमता था, आज के टाइम पे 120 का तेल भी डालो तो फुटाला नहीं पहुंचता आदमी। नहीं, कांग्रेस ही आनी चाहिए। आनी चाहिए कांग्रेस। भैया कांग्रेस तो आ चुकी है रोड पे, आ चुकी है रोड पर। कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बनाया गया है सब। नई पीढ़ी है, ये तो बस मोदी के ही गुण गाते हैं। सबसे नंबर 1 पे नितिन गडकरी। अगर नितिन गडकरी हारा तो मोदी हार जाएगा। गडकरी साहब अच्छे हैं, लेकिन वो हारेंगे तो ये मोदी के वजह से ही हारेंगे। चौक चुनाव और चौपाल के माध्यम से हम नागपुर शहर के तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से जान रहे हैं कि आगामी जो लोकसभा चुनाव में किसकी हवा चल रही है, क्या मुद्दे हैं और किस तरह का चुनाव रहने वाला है। अभी हम मौजूद हैं उत्तर नागपुर में। ये इंदौरा चौक परिसर है। यहाँ हम जानेंगे कि उत्तर नागपुर की जनता इस चुनाव को लेकर क्या कहती है, किसका जोर दिख रहा है उत्तर नागपुर में, कौन प्रत्याशी आगे है, कौन प्रत्याशी मजबूती के साथ मैदान में दिखाई दे रहा है। अभी हमारे साथ एक काका बैठे हैं पान बेचते हुए। पान के लिए एक खासियत है कि खाना खाने के बाद इसे खाना चाहिए, मुंह का स्वाद भी अच्छा होता है और एंटीबायोटिक का भी काम करता है। क्या लग रहा है काका, किसका स्वाद बनेगा इस बार चुनाव में? चुनाव में नितिन जी का स्वाद बनेगा। बनेगा? हाँ बनेगा? बिल्कुल। हाँ क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? उन्होंने काम किया है। क्या काम किया है उसका? ये अपना रोड का काम किया है और अपना मेट्रो आई है और बाहर के भी और पुल वगैरह बनाए हैं उन्होंने, रोड बनाए हैं, सब कुछ बनाया है उन्होंने। सब कुछ बनाया है। हाँ। अब बाकी कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा काम नहीं किया, सड़क अपना नहीं रोड बनाने से हमें रोजगार थोड़ी ना मिलेगा, पेट थोड़ी ना भरता उससे। रोजगार के बारे में जरा सा पीछे है। हाँ। रोजगारी होना जरूरी था। हाँ। क्योंकि जो अभी लोग अपने जो लड़के पढ़ लिख के घर में बैठे हैं उसके लिए ज़रा सा इन्होंने ज़रा सा काम नहीं किया है। लेकिन जो अभी इन्होंने काम किया है, जो इस अपना बाहर का पुल बनाना, रोड बनाना, सब कुछ ये उन्होंने विकास किया है। लेकिन आप किसका विकास करेंगे? अब विकास तो हम वो विकास का करेंगे कि कमल वाले विकास का करेंगे? अब सोचेंगे आगे भी। आगे सोचेंगे। 19 तारीख तक तो 19 तारीख तक अभी सोचेंगे, है ना? हाँ 19 तारीख तक। हाँ। अभी टाइम है। अच्छा। सोचेंगे। हाँ ठीक है। यहाँ पे भी और लोग मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या लग रहा है काका, हेलमेट लगाए हो एकदम अच्छे से? अरे रे रे, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव तो अच्छा है भैया। अच्छा है। हाँ, इसका जोर लग रहा है? जोर तो यहाँ नितिन भाऊ का दिख रहा है। नितिन भाऊ कौन से? यहाँ नागपुर शहर में 2 नितिन हैं। नितिन गडकरी जी चाहे आने के चांसेस है अच्छा। 100%। अब विकास ठाकरे का? विकास जी का तो नहीं मालूम, मोदी जी का मालूम है। मोदी जी का क्या मालूम है? मोदी जी का ये मालूम है, वो सबसे वफादार आदमी है। अच्छा। उनके समान वफादार इंडिया में पैदा ही नहीं हो सकता, इतने बड़े वफादार है। अच्छा। और नागपुर शहर में सबसे बेस्ट आदमी है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। जी हाँ। अभी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। बाजार क्षेत्र में हैं, बड़े बूढ़े महिलाएं बच्चे सभी हैं, उन सभी से बात करेंगे कि क्या कहता है चुनाव इस बार का। चलिए, चुनाव का दौर शुरू है। बाजार में मौजूद हैं, बहुत है, यहाँ पे लोग खड़े हैं, दुकानदार भी हैं, खरीदार भी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कहता है चुनाव। क्या मेरे भाई, क्या लग रहा है चुनाव? है ठीक ठाक। ठीक ठाक है? हाँ। किसका ठीक ठाक है? चुनाव का अपने को क्या करना चुनाव से? चुनाव से वोट तो डालेगा ना मेरे? हाँ वोट डालेंगे ना अपन। किसके वोट डालेगा मेरे? डाल देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस को डाल देंगे? हाँ। क्यों डाल देंगे कांग्रेस को? अब बता के थोड़ा डालेंगे भैया। अरे कुछ तो होगा ना कांग्रेस में ऐसा कि जिससे नहीं भाई वोट करूंगा। अब उसको ही डालते अपन, हर साल उसको ही डालेंगे। अच्छा, हर बार ऐसा। का? हाँ, अपना हर बार फिक्स है। ये तो बोल रहे कि हर बार कांग्रेस को डालेंगे, आप किसको डाल रहे हैं? कांग्रेस को ही डालेंगे। क्या, क्यों डालेंगे? मुद्दा क्या है कांग्रेस को डालने का? इतना भ्रष्टाचार, मोदी सबको बांट रहा है। हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे सबको अपने मन से मस्त बांट रहा है। अच्छा। और गरीब लोगों को क्या दे रहा है? नागपुर में गडकरी जी हैं, विकास ठाकरे जी हैं, दोनों को लेकर क्या है? गडकरी साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हारेंगे तो ये मोदी के वजह से ही हारेंगे। अच्छा, गडकरी जी हारेंगे।
हारेंगे तो मोदी के वजह से, उसके नाम के वजह से ही वो हारेंगे। नहीं तो मैं कहता हूँ कि नितिन गडकरी जो है अच्छे आदमी है। वो तो कह रहे हैं कि भी काम के हिसाब से वोट दो, आप उनकी बात नहीं काम मानेंगे? काम ये तो रात दिन, यानी कोई भी सरकार आए ये तो काम होते ही रहेगा। लेकिन जो महंगाई जो बढ़ी है, हर इसमें महंगाई, पूरे यानी रोजगार चले गए, हर इसमें महंगाई, सारा हम इतने परेशान हो गए हैं। मोदी ऐसा अभी मोदी नहीं चाहिए। मोदी नहीं चाहिए। ये यहाँ है जिनका कहना है कि मोदी नहीं चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे क्या कहना है उनका चुनाव को लेकर। मोदी नहीं चाहिए, बाजी खड़े हैं, मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनको कौन चाहिए। चुनाव का टाइम चल रहा है बाजी, क्या लग रहा है माहौल नागपुर का? और उत्तर नागपुर क्या कहता है इस चुनाव को लेकर? उत्तर नागपुर तो वही कहता है बीजेपी ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा लग रही है। वो सज्जन कह रहे थे कि इस बार रहे कांग्रेस का माहौल। नहीं, मुश्किल लग रहा है वो। मुश्किल लग रहा है। हाँ, कि जो हर जगह बीजेपी का ही रह रहा है, तो लहर से जाएगी। लहर से है। ये हैं, मौजूद है आदमी, व्यक्ति। क्या मुद्दे हैं जिसके कारण बीजेपी को ज़्यादा एज मिलता हुआ दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है? क्योंकि हर बस्ती हो गई, जो हर बस्ती में बीजेपी के जो बैनर वगैरह है, और ज़्यादा जो आज की जो युवा लड़के जो है बीजेपी को ज़्यादा ये कर रही है सबको। आप किस साइड? बीजेपी साइड। आगे चलेंगे, बाजार थोड़ा बड़ा है, लोग भी ज़्यादा हैं, कोई ना कोई, और उनसे जानेंगे कि क्या कहता है उत्तर नागपुर इस लोकसभा चुनाव में। मुस्कुराते हुए चेहरे, आराम से बैठे हैं, फिर अपना ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। आप तो ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं, चुनाव का समय चल रहा है, नेता भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। किसके तरफ जाएंगे इस बार, किसका इंतज़ार ख़त्म करेंगे? अभी तो कोई सोल्यूशन निकला नहीं है हमारा। अच्छा, हाँ, जब समय पे देखेंगे बात। किसका जोर लग रहा है इस बार नागपुर में? दोनों पार्टी तो टक्कर है, दोनों की भी बराबर। दोनों की टक्कर है। फिर भी वो बीजेपी दिख रही है। विकास ठाकरे को लेकर क्या कहना है आपका? विकास ठाकरे कितने मजबूत अपना प्रत्याशी के तौर पर पेश होंगे इस बार? विकास ठाकरे तो आदमी की सही है बोल रहा हूँ। अब वो पता नहीं कि पार्टी क्या करती, पार्टी के ऊपर है ना। टक्कर दे पाएंगे? टक्कर तो दे के पाए, अच्छी टक्कर होगी। अच्छी टक्कर होगी, मजा आएगा चुनाव। मजा आ गया, पूरा मजा आ जाएगा, पूरा पैसा वसूल। हाँ, टक्कर जोरदार होगी। तो आप किसके मजे लेंगे फिर? किस साइड बैठ के मजे लेंगे? मजा किसका लेना है, तमाशा देखना है अपने को, किसका भी हो। किसके साइड बैठ के मजा लेंगे? दोनों में से कोई भी हो, मजा बीच में बैठ के लेना है। अच्छा, हाँ। इनका कहना है कि ये बीच में बैठ के मजा लेंगे। आम का सीजन शुरू हो चुका है, आम फलों का राजा अब चुनाव में भी है। देखते हैं चुनाव में जनता किसको इस बार राजा बनाती है। सर, चुनाव का मौसम चल रहा है, आम की खरीदारी करने आप आए हैं, फलों के राजा को इस बार किसको राजा बनाएंगे नागपुर से? इस बार तो ऑब्वियसली भाजपा को ही बनाएंगे। भाजपा को भाजपा ही, हाँ। भाजपा को क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? काफ़ी अच्छे वर्किंग कर रहा है, काफ़ी अच्छे वर्किंग काम चल रहा है उनका। काम चल रहा है, पर बस कुछ है चीज़ें जो उन्होंने यूथ के लिए नहीं किया है। पर कौन से ऐसे काम है जो यूथ के लिए नहीं यूथ किया, जो के आपको लिए लगता है? यूथ के लिए जैसे ये पकड़िए कि उनके लिए सरकारी नौकरी जो चल रहा है वो उसके लिए काफ़ी अप्रोजाइज है उसके लिए मुझे, कि वो हो नहीं पा रहा है। उसमें काफ़ी लोग ट्राई करते हैं दिस इज वे कि हम लोग ट्राई कर ही रहे पर उसके लिए वो थोड़ा सा वो बैकलॉग हो गया उनका वाला। बाकी तो चीज़ें बाकी सभी अच्छी चीज़ें की उन्होंने, डिमोडर्नाइजेशन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, अभी भी अच्छा वर्किंग कर रहा है। बस एक ही फ्यूज़ है, वो उन्होंने सॉल्व कर दिया तो 400 पार हो जाएंगे वो, कोई टेंशन। नागपुर से नितिन गडकरी हैं और कांग्रेस की तरफ से विकास ठाकरे हैं। इन दोनों को लेकर आपका क्या सोचना है? कितनी मजबूत टक्कर होगी या टक्कर एक तरफा चुनाव जाएगा? एक तरफा ही होगा है, काफ़ी एक तरफा ही। नितिन गडकरी सो वेरी गुड, वो काफ़ी अच्छे ये है। अब क्योंकि मैं खुद एक इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता हूँ, तो हम रोड डेवलपमेंट्स में उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वो एक अब अच्छा है, वर्किंग में है काफ़ी, अभी भी वर्किंग कर ही रहे हैं, भी चल रहा ही है। NHI में वर्किंग होता है उनका वाला, हम लोग भी NHI में वर्किंग करते हैं, काफ़ी अच्छा वर्किंग है उनका ना। तो वो उनको टक्कर देने वाले कोई है ही नहीं, वन साइड ही होने वाला है, ये आप देख लीजिए, हरदम 400 ही रहेगा। नितिन गडकरी? नो सर, क्यों? आई थिंक इस बार विकास ठाकरे आएंगे, वन साइड। क्यों आएंगे? गडकरी साहब ने काम किया रोड का, उसमें बेरोजगार का क्या रोजगार मिला? वो तो रोड बने, गरीब तो गरीब ही रहा। रोड में जो काम करता है वो ही तो व्यक्ति ही तो काम करेगा ना, तो उसको मशीनें या ऊपर से तो नहीं आएगी। रोजगार नहीं मिला ना, रोजगार नहीं मिला, कंट्राक्टी भर्ती रोक दिए थे इस बार।
इस बार मुझे लगता है कि वन साइड विकास ठाकरे निकल जाएगी। विकास ठाकरे निकल जाएंगे। हाँ, वन साइड टक्कर रहेगी इस बार, वन साइड विकास ठाकरे निकल जाएगी। विकास ठाकरे फिक्स है? फिक्स है, विकास ठाकरे फिक्स है, फिक्स है। फिक्स कैंडिडेट। आप किसके साइड जाएंगे? विकास ठाकरे के साथ। विकास ठाकरे के साथ। बीजेपी आएगी। ये तो कह रहे हैं कि विकास ठाकरे आएगा, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। हम बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी ये तो बता दीजिए, थोड़ा इधर आ जाइए, कैमरे के साइड कर दीजिए। उसी का माहौल है बीजेपी का। उसी का माहौल है। ये तो कह रहे हैं कि विकास ठाकरे अरे वो तो सभी बोल रहे हैं ना। हाँ। अरे मोदी तो बोल रहा है कि हम चांद पे तुम्हारे वो प्लाट बनाएंगे। हाँ। मैंने यहीं तो प्लाट नहीं बना पा रहा, चांद पे क्या बनाएंगे? अरे अब चांद पे प्लाट नहीं बना रहे, आप गरिया भी रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी आएगा। मोदी आएगा। अच्छा, नागपुर से कौन आएगा? नागपुर से? हाँ। अब देखो नागपुर से वैसे तो मोदी आएगा जहाँ तक लग रहा है। नितिन गडकरी नहीं आएंगे? नितिन गडकरी तो पक्के में आना है। पक्के में आना है? हाँ। विकास ठाकरे आना है? नहीं, नितिन गडकरी। मतलब ये झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो अपनी जगह सही बोल रहा हूँ, मैं अपनी जगह सही बोल रहा हूँ। आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं। यहाँ पे बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे खड़े हैं, जो वार्तालाप चल रही है काफी हंस रहे थे, इनसे जानेंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, विकास ठाकरे आएगी, वो काका कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी। आप किसको लग रहे हैं? वन साइड नितिन गडकरी। वन साइड नितिन वन गडकरी? साइड ये बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि विकास के लिए कोई काम नहीं किया, नहीं, ना रोजगार मिला, युवा ऐसा भटक रहे हैं। देखिए ये भी भटक रहे हैं खड़े मोदी होके। के जितने मंत्री है हाँ। सबसे नंबर 1 पे नितिन गडकरी। अगर नितिन गडकरी हारा तो मोदी हार जाएगा। अच्छा, हाँ इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल वन साइड नितिन क्या गडकरी। ऐसे काम क्या रहे हैं? सब काम किए, क्या नहीं किया उसने? पूरे शहर की स्थिति सुधार दिया उसने, सड़कों की, फ्लाईओवर, मेट्रो, क्या नहीं दिया नितिन गडकरी ने? 2 टर्म में जितना उन्होंने, कांग्रेस ने 3 टर्म में नहीं दिया, उसने 2 टर्म में दे दिया। अच्छा, बिल्कुल। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव को लेकर। सभी जन कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर थोड़ा सा जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, रोजगार भी तो उतना बढ़ना चाहिए ना। आबादी कितनी बढ़ रही देश की, उस हिसाब से रोजगार तो स्लो ही रहेगा। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, गडकरी आएंगे 100%। आप किसकी तरफ जाएंगे? बिल्कुल गडकरी के। गडकरी की तरफ जाएंगे। तो ये थे इनका कहना है, गडकरी की तरफ जाएंगे। वहाँ भी खड़े हैं, महिलाओं से मिलना ज़रूरी है, आधी आबादी है। आता हूँ ना मैं, आधी आबादी है। अरे आप भी बोल लीजिए, इनके उनका करेंगे तो कैसा चलेगा? आधी आबादी बहुत मायने रखती है। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? उत्तर नागपुर क्या कहता है नागपुर के चुनाव को लेकर, लोकसभा के लिए? लोकसभा के लिए हाँ, पंजा आना चाहिए। पंजा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि महंगाई कितनी बड़ी है। युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रहे लोग, यहाँ से वहाँ बाहर जा रहे काम के लिए। यहाँ भी कुछ होना चाहिए। कुछ होना चाहिए। तो पंजा आने से सारी जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। हाँ, हो सकता है। गडकरी जी का काम कैसा लगा 10 साल, बीते 10 सालों में आपको? उन्होंने भी अच्छा किया। फिर उनको जिताएंगे नहीं आप, पंजा हिलाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है जो कह रही है सही है? हम नहीं बोलती बाबा। हम बीजेपी वाले हैं आप? हम बीजेपी। हाँ 540 बीजेपी वाले, पर ये कह रही है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किसी बोल नहीं काम किया ना, हमारे को दिख रहा ना क्या किया। हाँ हम बीजेपी, मरते दम तक बीजेपी को देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कट्टरता एकदम। हाँ चाहे आए ना आए पर बीजेपी को देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। चाहे आए ना आए हम बीजेपी को देंगे, ये इनका कहना है। और भी लोगों से बात करेंगे कि क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं वो। चलिए। साधन नहीं है नागपुर शहर में। जो कंपनियां आई थी मिहान में, वो कंपनियां भी गुजरात चली गई। हवाई जहाज के पुर्जे बनाने वाली कंपनी आई थी, गडकरी लाए थे उसको, और वो भी कंपनी गुजरात चली गई। क्या नाम था हाँ? कंपनी का? क्या नाम? कंपनी का नाम तो याद नहीं रहा, लेकिन हवाई जहाज के पुर्जे बनाने वाली वो कंपनी आई थी नागपुर में, और उसको गुजरात के समय में उसको गुजरात लेके चले गए चुनाव के समय में। तो भारतीय जनता पार्टी को हम वोट कैसे देंगे? इस समय नागपुर की जनता बदलाव करने के मूड में है, बदलाव करने के, और जनता चाहती है कि विकास ठाकरे जैसा एक नया चेहरा नागपुर शहर में नागपुर का प्रतिनिधित्व करे। सहमत है इनसे? हाँ सहमत है ना हम। क्यों सहमत? कौन सा काम किया गडकरी साहब ने, बताओ? ये रोड सिवा कोई बात का राष्ट्रीय किया इसने, उन्होंने ना राष्ट्रीयकरण, जो कंपनी जो राष्ट्रीयकरण करे, जो गरीबी हित की जो बात करे, वही बात होंगी ना। अच्छा, गरीब हित की जो बात हाँ वो ऐसा है। यहाँ पे युवा भी हैं, फर्स्ट टाइम वोटर है आज। काका बोल रहे हैं कि गडकरी का फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ, पहली बार वोट करोगे? पहली बार। क्या है युवाओं की क्या अपेक्षा, क्या है चुनाव में? अपेक्षा ये है कि जो मतलब रेट है, जो पैसा जितना ज्यादा हो गया है वो कम हो जाए। महंगाई कम हो हाँ, जाए। महंगाई कम चाहिए बस। अच्छा, बस महंगाई से कम में खुश? हाँ, क्योंकि आदमी पहले 50 के तेल में फुटाला घूमता था, आज के टाइम पे 120 का तेल भी डालो तो फुटाला नहीं पहुंचता आदमी। विषय गंभीर है। देख रहे एक नागपुर के युवा का सबसे दर्द है कि वो फुटाला नहीं पहुंच पा रहा है 120 में, है ना? सीधी सी बात है, लागू सी बात है ये। लागू सी बात। हाँ, ये यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी चल रहा है, आप कहाँ जाए? कांग्रेस।
कांग्रेस क्या कारण क्या है इस बार? वही पुराना ही होना अपने को। पुराना ही होना। हाँ बिल्कुल, बाकी और कुछ नहीं। बस वही गडकरी जी का काम अच्छा है, लेकिन जो होना वो नहीं हो रहा है। क्या होना आपको, क्या चाहता है उत्तर नागपुर? उत्तर नागपुर ही चाहता है, बदलाव चाहता है, बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो कम हो जाए, हॉस्पिटल बने, सिलेंडर बढ़ गया। हॉस्पिटल बनने से याद आया, एम्स आया है, एम्स आया है। और नागपुर में जो चाहिए, कॉलेजेस चाहिए यहाँ पर, कॉलेज सब है पूर्व नागपुर में, उत्तर नागपुर में भी तो कुछ डेवलपमेंट होना ना। अच्छा, उत्तर नागपुर हाँ, इसीलिए कांग्रेस लाना है। कांग्रेस ही लाना है। अच्छा, कांग्रेस ही जुना ते सोना। कुछ ग्राहक भी हैं यहाँ से जाते हुए, इनसे बात करेंगे। आप तो दुकान में कुछ खरीदारी करने के लिए थे, यहाँ आपने बातें सुनी, कितनी सहमत लग रही है आप इनसे? नहीं, कांग्रेस ही आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही नहीं सब कुछ किया है, और अभी मोदी नहीं चाहिए, कांग्रेस ही चाहिए। मोदी जी, गडकरी को जी लेकर क्या है कहना आपको? नितिन गडकरी, उनके काम से अच्छा नहीं लगा क्या उनका काम? नहीं, रोड बनाए उन्होंने अच्छा, हाँ, लेकिन हम तो कांग्रेस ही चाहेंगे। अच्छा, कांग्रेस ही चाहिए। आप कहाँ जाएंगी? हाँ, आप कहाँ जाएंगी? मैं तो कांग्रेस की तरफ से जाऊंगी। हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? भैया कांग्रेस तो आ चुकी है रोड पे, हाँ, आ चुकी है रोड पर, रोड पे आ चुकी है, क्योंकि अब कांग्रेस जो पहले जो कांग्रेस था उन लोगों ने देश को कर चुके थे, जैसा सेकुलेट कर चुके थे, क्योंकि गांधी परिवार की तो देश है नहीं। हाँ, ठीक है, हाँ, गांधी परिवार का तो नहीं है भैया। हाँ, तो अभी मोदी डेवलप कर रहा है, तो कैसा है ये दिख नहीं रहा है, बट मोदी कर रहा है अपनी जगह, जो कर रहा है वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। बस क्या इधर है। बताइए, आपके बेटे तो आपसे विपरीत जा रहे हैं। अरे तो हम वो अभी के नई पीढ़ी के हैं, वो तो बोलेंगे ही मोदी के बारे में। हमारे जो मेरी मम्मी है, उनके जो पापा है वो कांग्रेस के नेता थे, हाँ, तो ये कट्टर है। हाँ, तो ये लोग कट्टरता पे जाएंगे, हमको जहाँ सही दिखेंगे हम वहाँ जाएंगे ना भैया। आपके पापा बीजेपी वाले हैं? नहीं, पापा बीजेपी नहीं, पापा भी कांग्रेस वाले हैं, लेकिन हम जनरेशन को नया कुछ दिखेगा भैया, तो हम तो वहाँ जाएंगे ना। अच्छा, आप अपने भाई और बहनों से, अपना सॉरी माफ करेगा, माता और भाई से कितनी सहमत है? मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगी भाई, वही सही है। जितना डेवलपमेंट जीडीपी देख लो, इतनी सारी चीजें डेवलप हुई है भाई, कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बनाया गया है सबको। और जो बीजेपी आएगी, देखो अभी 10 साल हो गए, कितना ग्रोथ दिया है यार, और क्या चाहिए। ये सब तो कह रहे हैं कि इस बार जो पंजा आएगा नागपुर से, गडकरी जी का कुछ हवा लग नहीं रही है। नहीं, कांग्रेस नहीं आएगा, बीजेपी चाहेगा, ये पता है, बीजेपी ही आएगा। बीजेपी ही आएगा। हाँ, जो उसने राम मंदिर अभी बनवाया है, सब बनवाए हैं, उन्होंने जो ग्रोथ दी है, अभी 10 साल में जो ग्रोथ दिख रही है, अपनी इकोनॉमी रेट देख लो, अगर तुम स्टैटिस्टिक्स देख लोगे तो वही तुमको समझ में आ जाएगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। मम्मी ये समझ नहीं रही है ना? नहीं, वो कांग्रेस है, उनका नई पीढ़ी है, ये तो बस मोदी के ही गुण गाते हैं, लेकिन नई जो पीढ़ी समझदार नहीं है। नहीं समझदार नहीं, वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे है कांग्रेस चाहिए, मुझे बस। हमको तो मोदी चाहिए। मोदी से अब 36 करोड़ देशवासी में से बीजेपी आती है, तो कुछ ना कुछ देख के तो बीजेपी को ला रहे हैं ना, हर बार बीजेपी को ला रहे हैं। बच्चों और माताओं में मोदी गडकरी, मोदी बीजेपी हो चुका है। क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस 110% कांग्रेस आएंगी, कांग्रेस आएंगी, रोजगार देंगी। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूटमेंट निकालेंगे। आज नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पूरा कॉरपोरेशन खाली है, पूरा कॉरपोरेशन खाली है, रिक्रूटमेंट निकालेंगे। महंगाई तो भले कम नहीं होगी एकदम से, लेकिन रिक्रूटमेंट निकालेंगे। कांग्रेस चाहिए, 110% कांग्रेस आएंगी। गडकरी जी का काम कैसा लग रहा है? गडकरी बाय नेचर मेरे को अच्छे लगते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत अच्छे थे बाय नेचर, और गडकरी भी। लेकिन रोजगार कितनों को दिया है? बस ये पुल बनाने से हो जाएगा? ड्यूटियाँ कहाँ गई? गवर्नमेंट ड्यूटियाँ कहाँ गई? प्राइवेट सेक्टर निजीकरण, 3 लाख का पैकेज मिलता है। ठीक है, वैसी स्टडी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। आज रोज कमा के रोज खा रहा हूँ। कितना पढ़े? कितना है? हाँ जी, कितना पढ़े? मैं सेकेंड ईयर। हाँ जी, आर्ट्स किया। क्या अभी काम क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? प्राइवेट काम करता हूँ, जो मिले मजदूरी का काम करता हूँ। अच्छा, मजदूरी का काम करते हैं। पर कांग्रेस आएगी, रोजगार देगी। हाँ, रोजगार देंगे बिल्कुल, 110% कांग्रेस आएंगी। 110%। बातें सुन ली होंगी अंकल आपने सभी की? थोड़ी बहुत सुनी है। कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी। कि अगर भारत का संविधान बचाना है तो आपको कांग्रेस पार्टी में वोट देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इन लोग बोल रहे हैं कि हम 400 के पार जाएंगे, 400 के पार जाने के बाद इन लोग पूरा संविधान के
बदल देने की कोशिश करेंगे, आरक्षण को करेंगे या जिसको भी करेंगे। ऐसे भी इन लोग जितना भी प्राइवेटिज्म है, आज विमानतल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो, सबका प्राइवेट हो गया। ऐसी सब में आरक्षण ऐसे भी ख़त्म हो गया। तो गरीबों के लिए या जो निम्न जाति के वर्ग के लोग हैं उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इसीलिए हम सब लोग या मेरे सोचने वाले लोग जो चाहते हैं वो इस बार ज़रूर कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन अंकल एक चीज़ तो सवाल पूछा जाएगा ना, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन का जो है कंसेप्ट है वो तो कांग्रेस राज में यूपीए में ही शुरू हुआ। चाहे हम दिल्ली एयरपोर्ट देख लें या मुंबई एयरपोर्ट देख लें, तो फिर इसको बीजेपी को कितना ब्लेम करना कितना सही लगता है? नहीं, अगर बीजेपी अच्छी होती तो प्राइवेटिज्म को हटा के फिर अपना सरकारी कर देती, लेकिन उसने तो कुछ नहीं किया। अभी जितना भी पीएसयू देखिए आप, कंप्लीट पीएसयू देखिए, उसमें 2-4 पीएसयू को छोड़ दीजिए, पूरा कंप्लीट उसने प्राइवेटिज्म कर दिया है ना। प्राइवेट ख़त्म कर दिया मतलब आरक्षण ख़त्म कर दिया। आपका आरक्षण ख़त्म कर दिया मतलब निम्न जाति के लोग ख़त्म हो गए टोटल। गडकरी जी को लेकर क्या कहना है आपका? गडकरी पर्सनली अच्छे आदमी है, मैं तो उनको मानता हूँ, अच्छा है, अच्छे हैं पर्सनली। तो बोलना चाहिए कि वही एक बीजेपी में अच्छा आदमी शायद। लेकिन अब जिताएंगे नहीं उनको। अब हम तो वोट कांग्रेस को ही करेंगे। अगर हमको 400 से उनको नीचे रोकना है तो ज़रूर कांग्रेस को वोट देना सबको, चाहे कुछ। मतलब इस चुनाव में संविधान बदलने वाला जो मुद्दा है बहुत काम करेगा। काम करेगा, जरूर करेगा। अगर हमारे जाति के लोग हैं, अगर वो संविधान को चाहते हैं तो वो जरूर कांग्रेस को ही वोट करेंगे और बीजेपी को कोई वोट नहीं करेगा। विकास मुद्दा लग रहा है। आप कर्नाटक के जो थे ना, अनंत क्या नाम है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि हम संविधान चेंज कर देंगे। कैसे संविधान चेंज कर? बाबा साहब ने कितना सोच समझ के उनका तो टिकट ही काट दिया है। टिकट काटा इसीलिए कि उन्होंने ऐसा बात बोला था। फिर भी भरोसा नहीं है। फिर भी भरोसा नहीं है। हमको तो भरोसा नहीं है। हम तो बोल रहे हैं अगर 400 के पार होंगे तो इन लोग जरूर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे। अभी भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। हमने 370 हटा दिया, 378 में आपका ए और बी है, अभी सिर्फ बी हटा है, ए तो नहीं हटा ना वहाँ पे। तो मेन चीज़ तो उन लोग बताते नहीं है कभी, है ना। चुनाव का समय चल रहा है, क्या लग रहा है क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव, आप एक मतदाता के तौर पर आपके लिए? नॉर्मल तो ज़्यादा यही है, जो लोअर क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों की जो प्रॉब्लम चल रही है उसी को सॉल्व कर दे। बाकी तो अपने आप ही, बाकी तो बहुत बड़ी ऊपर की बातें हैं ना, वो सॉल्व। क्या होता है ना कि हर बार जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह होते हैं, लोग प्रॉमिस बहुत करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे फॉर द नीडी, बट इतना जो बताते हैं उतना वैसा कुछ होता नहीं है। सो आई थिंक ये तो ऑब्वियसली अब पॉलिटिशियंस हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा अगर किसी को भी पॉइंट आउट किया। अगर हम जनता को भी बोले, उनकी भी डिमांड्स ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो सफ़र कर रहे हैं उन्हें पता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या और वो क्या चाहते हैं, तो वही वो प्रेजेंट करते हैं, वही उसका वो आउटकम चाहते हैं जिसको वो वोट करते हैं और जो इलेक्शन का आउटकम आता है। अभी आप बाजार में घूमते घूमते, हमें रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूथ के लिए। आप एज ए यूथ हैं, आपको क्या लगता है जो रोज़गार है जो सही में दे पाए हैं? स्पेशली मैं नागपुर शहर को लेकर बात कर रहा हूँ, रोज़गार मिला है युवाओं को, नहीं मिला? अभी तक तो सब नेगेटिव ही आ रहे ओपिनियंस कि काफ़ी जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए लोगों को एजुकेशन की या रोज़गार, जो लोकल है बेचारे जो दिहाड़ी कर रहे हैं, वो भी बहुत परेशान है आज के हालात में। नागपुर से नितिन गडकरी, विकास ठाकरे, दोनों में कितना कैसे दिखते हैं, कैसा रहेगा चुनाव? हमको तो वैसे नितिन गडकरी का ज़्यादा लगता है। वो नितिन गडकरी जी के लिए ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि वो उनका काम कर भी रहे हैं और आगे शायद करेंगे भी। ऐसे आगे करेंगे भी। हाँ, उनके अच्छे काम दिख रहे हैं एक्चुअली, इसलिए वील ऑलवेज गो फॉर हिम। हाँ जी। तो ये थी उत्तर नागपुर की जनता, जिनका साफ साफ कहना है कि चुनाव थोड़ा कड़ा होगा, जो काम करेगा उसका जनाधार या कहे वो चुनाव जीतते हुए दिखाई देगा। कैमरामैन अतुल गवई के साथ रवि शुक्ला, यूसीएन न्यूज़, नागपुर। श्रृंगार से बढ़ेगी हर महिला की शान जब खरीदारी होगी विदर्भ के सुप्रसिद्ध त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस के साथ। 916 के गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी पर पाए दुगनी चांदी बिल्कुल मुफ्त और डायमंड ज्वेलरी की खरीदारी पर मेकिंग चार्जेस में मिलेगा 25% का डिस्काउंट। ऑफर 30 अप्रैल 2024 तक वैध। त्रिमूर्ति गोल्ड, सिल्वर और डायमंड हाउस, सराफा बाजार, अमरावती।